भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला और प्रदेश मंडल पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित होने पर आज काशीपुर के एमपी चौक पर मोदी सरकार का धन्यवाद किया गया और मिष्ठान वितरण किया गया और न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है के नारे लगाए गए। इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मुसलमानों के लिए कैसे हितकारी होगा, उसका क्या फायदा आने वाले समय में मुसलमानों को मिलने वाला। सबसे पहले मैं केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण आदरणीय किरण रिजिजू का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश में एक मसौदा पेश किया और बजट के लिए काफ़ी लंबे समय से जो वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा था, उन्होंने एक पैनल बनाया और पैनल बनाने के माध्यम से पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों के साथ उन्होंने बुला करके एक पूरे देश में इसकी चर्चा की और चर्चा करने के बाद जो मैसेज निकल करके आया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से वक्फ विधेयक पास हुआ है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं जिनको वक्फ की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे थे और आए दिन देखा जाता था कि वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाता था। आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वक्फ विधेयक पास हुआ है और इसकी खुशी का इजहार आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यक समाज कर रहा है, क्योंकि एक गरीब, शोषित, पिछड़ा मुसलमान जिसकी कोई चिंता ही नहीं करता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम उन दलित ऐसे शोषित मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो लगातार 60 साल तक कांग्रेस के लिए सोचा भी नहीं उन्होंने। आज लगातार मुस्लिम समाज गरीबी की हालत में पहुंच गया, लेकिन उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में किसी ने सोचा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यक विधेयक जो पास किया है, इसमें हमारी गरीब बहन बेटियों की सुरक्षा होगी और ऐसी जहां संपत्ति है जहां पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो कब्जा मुक्त होंगी और उन संपत्तियों पर जो हमारे गरीब बहन बेटियां हैं उनको IAS PCS बनाया जाएगा, उनको पॉलिटेक्निक कराई जाएगी, उनको ITI कराई जाएगी, उनको स्वास्थ्य सेवाओं जो जहां वो वंचित हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लाखों बार हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज जो मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम समाज है, जो भारत के अंदर मुस्लिम समाज जिसकी किसी ने आज तक चिंता नहीं की 60 साल में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम समय में 2010 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को आज आगे बढ़ाने का काम किया है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ विधेयक पास किया है, इससे हमारे मुस्लिम समाज की सुरक्षा होगी। जहाँ जहाँ में मुस्लिम समाज के ऐसे लोगों ने, जो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो मात्र 100 रुपये किराया दे रहे हैं, जिसका आज की तारीख में 10,000 रुपये किराया होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति का निवारण होगा और इससे वक्फ की संपत्तियों से जहां हमें निजात मिलेगी, जो हमारी मिस्किनों की ज़मीन है, जो हमारे गरीबों की ज़मीन है, जो दान की ज़मीन है, उस पर कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उससे बाहर होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इससे जो वक्फ आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लिए किस प्रकार से विशेष योगदान रहेगा? मुस्लिम समाज के लिए ये बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है और ये एक बहुत बड़ा दिन है कि वक्फ विधेयक पास होने से जहां हमारी वक्फ की संपत्ति पर कोई सुरक्षा नहीं थी, ना तो उसकी चार दीवारी थी, जो जहां जाता था वहां पर कब्जा कर लेता था, वक्फ की संपत्ति जब उसका दिल करता था बेच देता था। लेकिन ये वक्फ की संपत्ति आप देखिए, भारत के अंदर रेलवे, जिसका रेलवे की संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो सबसे कम रेवेन्यू वक्फ बोर्ड का है और सबसे अधिक रेवेन्यू रेलवे का है। उसके बावजूद भी हमारा वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चिंता की और इसका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो हमारे गरीब शोषित मुसलमान हैं, जो हमारे पिछड़े मुसलमान हैं, उनके बारे में उन्होंने चिंता की। निश्चित रूप से हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनकी बेवा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको उभारने के लिए ये वक्फ विधेयक अधिनियम पास हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बारंबार बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उन मुस्लिम भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो देश भर में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, जो मुस्लिम समाज के ही लोग जो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का विकास न हो, वो हमेशा विकास की योजनाओं पर, क्योंकि भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
विकसित राष्ट्र की ओर आगे ले जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उस ज़मीन पर कब्जा करें और मुस्लिम समाज जो 70 साल तक शोषित है, वंचित है और उसको मजदूर बना करके रखा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर भारत का मुसलमान देख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में मुस्लिम समाज को IAS, PCS, MTech, BSc, MSc जितनी डिग्रियां देनी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिक्षित किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश का मुसलमान शिक्षित बने, पढ़ा लिखा बने, उसकी सुरक्षा हो, उसकी शिक्षा बढ़े। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और जो ये कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके धरना प्रदर्शन में कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में विधेयक बिल पास किया है और राज्यसभा में निश्चित रूप से ये विधेयक पास होगा। मुस्लिम भाइयों के लिए कोई संदेश? मैं मुस्लिम समाज के भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि इन राजनीतिक पार्टियों से जो ये बहलाने और फुसलाने का काम करते हैं, जो भड़काने का काम करते हैं, इनके बढ़ाने फुसकाने में नहीं आना है। इसको गंभीरतापूर्वक हमारी इसकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें वक्फ अधिनियम बिल की सब उसमें लिखित रूप से हैं। कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति उसमें जाकर करके देख सकता है। कहीं भी मुस्लिम समाज जो लोग बहकाने का काम कर रहे हैं कि आपकी मजार छीन ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छीन ली जाएंगे, आपके मस्जिद छीन ली जाएंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी मुसलमान की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, कोई भी अल्पसंख्यक समाज की संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जाएगा। जो जैसे है वैसा है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज करके बैठे हुए हैं, जो जिसका रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए ये विधेयक बिल पास हुआ है कि कम से कम संपत्ति को सुरक्षित किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज की चिंता की है। प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्फ बोर्ड पास हो गया, वक्फ बोर्ड बिल जो था आज पास हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज इस ऐतिहासिक दिन पर, एक ऐतिहासिक निर्णय पर आज हमारे नगर काशीपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज मिष्ठान वितरण हो रहा है और सब तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। और आज ये बात आने वाला समय तय कर देगा कि वो मजलूम, यतीम, बेवा और शोषित और अंतिम छोर पर खड़े रहने वाला पसमानदा मुस्लिम, जिसके साथ इस वक्फ बोर्ड के जरिए अन्याय हो रहा था, वो एक किरण की आशा, आज अमेंडमेंट पास हो गया, 288 वोट आज उसके पक्ष में पड़े और एक अच्छे बहुमत से, अच्छे वातावरण में ये वक्फ बोर्ड का संशोधन पास हो गया। और ये तय हो गया कि वो जो वक्फ बोर्ड के कब्जा करे बैठे थे, और वो आज अगर उसकी आमदन देखी जाए तो इतनी अधिक संपत्ति पे मात्र 1 करोड़ और 26 लाख कुल सालाना उसकी आमदनी थी, जो कि अब करोड़ों में बढ़ने वाली है। और ये जो भ्रम फैलाती है पार्टियां, कुछ विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर उसकी सहयोगी पार्टियां, जो ये भ्रम फैलाती हैं, जो तुष्टीकरण की नीति करती हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों को, उनके कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा, वो भी भ्रम। जैसे 3 तलाक हुआ था तो यही नेताओं ने कि शरीयत पे हमला है, आज किसी भी थाने में जाकर देख लीजिए, मेरी माता, मेरी बहन और उस माता बहन को जो 3 तलाक के नाम पे पीड़ा होती थी, जो परेशान होती थी, आज उनको न्याय 3 तलाक के कानून के बाद मिलने लग गया। ऐसे ही मेरे उन गरीब और वंचित और शोषित जो मुस्लिम हैं, इस संशोधन के बाद निश्चित तौर पर उन्हें भारी लाभ होने वाला है। और इस देश का मुसलमान, जिसका मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहिए, वही नीति होगी। और ये मेरा भारत, जो इसके लिए मैं कहता हूँ सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये विकसित भारत की तरफ जो विश्व गुरु की तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है, उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का भी योगदान होगा। और मोदी जी का
कोटि कोटि धन्यवाद आज सारा देश ही दे रहा है और वो हमारा मुस्लिम समाज आपके सामने खड़ा है। ये भी पूरे मन से मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। लगातार मोदी जी ऐतिहासिक फैसले लेते जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं देश हित के अंदर? देखिए, ऐसे महापुरुष के तौर पर मैं कह सकता हूँ जो 24 घंटे से 18 या 19 घंटे काम करते हैं, वो मात्र 4 घंटे सिर्फ आराम के लिए रखते हैं। ऐसे मोदी जी के लिए आप स्वयं समझ सकते हो कि वो मोदी जी इस देश को कितना प्यार करते हैं, जिनकी माता की मृत्यु होने के पश्चात, माता की मृत्यु होने के 4 घंटों के अंदर अपनी बैठकें लेने दिल्ली में अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपने काम पर लौट आते हैं। उस व्यक्तित्व की क्या बात करोगे और क्या किसी से मिलेगा वो व्यक्तित्व? आज भारत 2014 से लेकर और 2025 हो गया। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जब 2014 में ही मोदी जी आए थे तो संडे गार्जियन एक लंदन से एक पत्रक निकलता है, उस पत्रक में कहा कि पहली बार पूर्ण बहुमत से ये राष्ट्रवादी लोग आए हैं और ये निश्चित तौर पर भारत वो भारत पुराना भारत नहीं, अब नया भारत बनने जाएगा। और आज उसको सत्यता उसकी आप सबको, मीडिया को भी दिखती होगी, सारे देश को दिखती है कि आज अगर कोई विदेश में, इंग्लैंड में भी खड़ा हुआ, धोती कुर्ता पहना हुआ कोई व्यक्तित्व खड़ा है तो कोई गोरे पूछ लेते हैं कि आप किस देश से हैं, तो वो कहता है मैं भारत से। ओ भारत, मोदी भारत, मोदी भारत। तो आज मोदी जी भारत के लिए एक नाम बन गए हैं, एक ब्रांड बन गए हैं। तो मैं पुनः आप सबको इस वक्फ बोर्ड के संशोधन की जो है सबको हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन कामनाएं देता हूं और अपने मुसलमान उन भाइयों का अच्छे भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाला समय उनका बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस अमेंडमेंट बिल में सभी लोगों ने आज मिष्ठान वितरण किया और सभी तरफ एक उत्सव सा माहौल है, एक हंसी और एक बहुत खुशी का माहौल है। धन्यवाद। अब हर खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में।